ये जो कॉकरोच होता है ना, उसको मारना आसान नहीं होता। कॉकरोच को आप 10 बार भी कुचलोगे ना, वो 11वीं बार खड़ा होता है, फिर भागना आपको ही पड़ेगा। यार ये आजकल बड़ा काकरोच पार्टी आई है। मैं सोच रहा हूँ उसी से क्यों ना चुनाव लड़ा जाए, क्या सिंबल रहेगा उसका? कॉकरोच है तो यार उसी से लड़ जाए चुनाव, सोच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम थोड़ी नहीं। दोस्तों मानो कॉकरोच जनता पार्टी ने यही बता दिया, कितनी आवाज दबाओगे, अकाउंट सस्पेंड करोगे, डिलीट करोगे। दोस्तों ये ऐलान उन युवाओं का जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा कॉकरोच अटैक किया है कि सरकार से लेकर सिस्टम तक हिल गया है। अकाउंट डिलीट हुए तो नए नाम से वापसी हो गई, बैन लगे तो और मजबूती से उभर के सामने आए। और अब तो दोस्तों हरियाणा की राजनीति में इस पार्टी की एंट्री ने तो पारा ही चढ़ा दिया है। ये कौन है? हरियाणा का विधायक जिसने कह दिया कि मैं हो गया तुम्हारा, हम तुम्हारे साथ देंगे मिलकर चुनौती। एक के बाद एक नेताओं का झुकाव, केंद्र सरकार का डर। बताते हैं सब कुछ, लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी का कमबैक हो गया है। अकाउंट डिलीट हुआ था ना, नया अकाउंट बन गया है। ये कहते हुए कितने अकाउंट बंद करोगे, कब तक बंद करोगे? दोस्तों वैसे ये तो बड़ी आसान सी एक प्रक्रिया हो गई है। कोई भी अगर सिस्टम से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे, हालांकि जो काम चौथे पिलर को करना चाहिए वो ये कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम के एक तरह से पावर दिखाते हुए बंद कर दो, हटा दो, गिरफ्तार कर दो। लेकिन यहां एक अकाउंट बंद हुआ 4 दिनों में जिसने तहलका मचाया हुआ है। कॉकरोच इज बैक नाम से एक और अकाउंट, टैगलाइन जिसका बायो कॉकरोचेस डोंट डाई, यानी कॉकरोच कभी मरते नहीं है। दोस्तों इस टैगलाइन को संगठन की वापसी और उसके तेवर से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ये रुकने वाला नहीं है काफिला, बढ़ता ही जाएगा कुनबा, देखते चलिए। दरअसल दोस्तों ये कदम उस समय उठाया गया जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत सरकार के कानून के आदेश के बाद संगठन के मूल हैंडल यानी CGP 2029 को भारत में ब्लॉक कर दिया। पुराने अकाउंट के प्रतिबंधित होने के बाद संगठन ने नए नाम और पहचान के साथ फिर से सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता शुरू कर दी। वैसे आप अभी 4 PM का उदाहरण ले लीजिए, मॉल्टेक्स का उदाहरण ले लीजिए, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन्हें बंद किया गया, केस चला, कोर्ट ने खोलने का आदेश दे दिया और मकसद सिर्फ एक ही है कि चुपते सवाल उनसे बचा जाए। इस पूरे प्रकरण में भी यही चीज है। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी अपने पोस्ट, अपनी रील, अपनी मीम्स और राजनीतिक घटनाओं पर कटाक्ष को लेकर युवाओं के बीच अब तेजी से लोकप्रिय हुई थी। नए अकाउंट के लॉन्च के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। संगठन की वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और लगातार ये कहते हुए कि कितना दबाओगे, जितना दबाओगे हम उठते रहेंगे, निकलते रहेंगे। यानी दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर देश में चर्चाएं अब तेज हैं। सोशल मीडिया पर बनी पार्टी, युवाओं का सपोर्ट भरपूर मिल रहा है। महज 4 दिनों में इस पार्टी ने करोड़ों फॉलोअर्स, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। सबसे अधिक अब राजनीतिक पार्टियां हैरान हो रही हैं। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कैसे लोग इधर आने के लिए लगातार उत्सुक हैं, देख लीजिए आप खुद। पिछले दिनों यार आजकल बड़ा काकरोच पार्टी आई है। मैं सोच रहा हूँ उसी से क्यों ना चुनाव लड़ा जाए, क्या सिंबल रहेगा उसका? कॉकरोच है तो यार उसी से लड़ जाए चुनाव, सोच रहे हैं। कम से कम उसके मुद्दे मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। मेरे सभी जानने वाले लोग तो ज्वाइन कर लिए हैं। अगर यहाँ कोई कार्यालय खुला हो तो ले चलो ज्वाइन। वो भी तो CGI के कमेंट पे बना है, अध्यक्ष तो CGI के कमेंट पे बना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भी कर रहे हैं, वो भी कल को बोले हैं। वो भी विधायक जी पिछले दिनों छापेमार क्षेत्र में बने रहेंगे। चुनाव कब है? कब है चुनाव? कहा जा रहा है 27 के चुनाव सपा के साथ आप दिख रहे हैं। सपा के हो गई चुनाव की, हो गई। सपा के मंचों पर आप देखे जा रहे हैं। कहाँ मंच पर, कितने मंच पर दिखे? सपा कार्यालय गए थे, यहाँ भी सपा। तो अध्यक्ष जी से अगर मैं मिलने चला गया तो क्या दिक्कत है, बताइए?
क्या माननीय योगी जी अपर्णा यादव जी के यहाँ नहीं गए? दोस्तों, इस बीच हरियाणा में कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री हो गई है। ऑफिशियल तौर पर विधायक ने तो खुला ऐलान कर दिया है, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री का पोता। दोस्तों, दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल INLD के विधायक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते अर्जुन चौटाला ने खुद को कॉकरोच का पहला विधायक होने का ऐलान कर दिया है। हम हैं पहले विधायक। ये जो कॉकरोच होता है ना, उसको मारना आसान नहीं होता। कॉकरोच को अब 10 बार भी कुचलोगे ना, वो 11वीं बार खड़ा होता है और फिर भागना आपको ही पड़ेगा। मैं तो एक चीज आज आपके माध्यम से खुल करके ये कहना चाहूंगा, मेरे कॉकरोच भाइयों को कहना चाहूंगा कि भाइयों, एक और कॉकरोच आज आपके साथ जुड़ चुका है, और ये केवल एक कॉकरोच नहीं है, मैं एक वो कॉकरोच हूं जो विधायक भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक बन चुका है। और यदि पूरे भारतवर्ष में अगर ये आपको RTI लगाने से रोकते हैं ना, तो आप इसमें घबराइए ना। एक विधायक को भी बहुत पावर होती है RTI लगाने की। कोई भी मेरा साथी इस सरकार से सवाल करना चाहे, खास करके क्योंकि मैं हरियाणा का विधायक हूं, तो खास करके कोई हरियाणा सरकार से भी अगर आप सवाल करना चाहो, तो आप ईमेल के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपके सवाल है, मैं आपको बड़ा खुल करके बता देता हूं, हम महीने में 3 सवाल कर सकते हैं इस सरकार से, जिसका सरकार को जवाब देना पड़ता है। एक तरह की स्पेशल RTI पावर होती है हमारे पास। हर महीने मैं लगा सकता हूं। मेरा ये प्रयास है कि हम बड़े मुद्दों पे सवाल लगाएं, देश के जरूरी मुद्दों पे सवाल लगाएं। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं मेरे कॉकरोच भाइयों बहनों को कहना चाहूंगा, आपका कोई भी सवाल हो, आप मुझसे ईमेल के जरिए संपर्क करें। मेरी ईमेल ID है cockroachmla@gmail.com। कोई भी साथी मेरे से संपर्क करना चाहे तो इसके माध्यम से आप संपर्क करें। और मैं तो ये कहूंगा, दुनिया में एक चीज कही जाती थी, हम विज्ञान में पढ़ते, हम स्कूल में पढ़ाया जाता था, कहते थे जब दुनिया खत्म हो जाएगी ना, तब भी कॉकरोच जीवित रहेगा। मेरे कॉकरोच भाइयों, ये हमारी दुनिया तो नहीं खत्म हुई, लेकिन ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिया अपने फायदे के लिए, ये गंदे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो एप्स्टीन के आइलैंड पे जाते हैं और फिर उस बात को छुपाने का काम करते हैं। ये हमारा भला नहीं कर सकते, और इनकी दुनिया खत्म होगी। मैं तो इतना कहूंगा, जिस दिन इनकी दुनिया खत्म होगी, बहुत गंद खिला के जाएंगे। इस देश के हर कॉकरोच की अब ये जिम्मेवारी बनती है कि इस बात को हम सारे मिलकर साथ। आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों, अर्जुन चौटाला ने इस बयान से अब नई सियासी चर्चा शुरू कर दी है। अर्जुन चौटाला ने खुद को कॉकरोच विधायक बताते हुए CGI के कथित बयान पर भी आपत्ति जताई है, जमकर भड़ास निकाली। अर्जुन चौटाला ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का युवाओं को कॉकरोच कहना बिल्कुल गलत, जितनी भी इसकी आलोचना की जाए कम। उन्होंने कहा, CGI के बयान से लगता है कि देश में कोई भी सवाल ना पूछे। न्यायाधीश का मतलब उस शख्स से होता है जो कभी सभी पक्षों को एक आंख बंद करके देखता है, तत्वों पर बात करता है। अर्जुन चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं उन सभी युवाओं और कॉकरोच भाइयों के साथ खड़ा हूं, यानी मैं उनका पहला कॉकरोच विधायक हूं। कॉकरोच दुनिया में इंसानों से पहले आए थे, दुनिया के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहेंगे। अब अर्जुन चौटाला का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले अभिजीत दीपके हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हालांकि वो वर्तमान में अमेरिका में रह रहे हैं। अभिजीत दीपके की लोकप्रियता अब तेजी से बढ़ रही है। वैसे खबर से तो आप लगातार वाकिफ ही हैं। दरअसल इस समय अजीबोगरीब नाम की ये पार्टी लगातार चर्चाओं में है, और ये कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक सटायर पेज है, जिसने लॉन्च होने के महज 4 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पे 16 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। और अब जिसको कई तरह से सरकार के डंडों का भी सामना करना पड़ रहा और करना पड़ता रहेगा, लेकिन यहाँ इन्होंने साफ कर दिया है कि कितने अकाउंट बंद करोगे, हम आते रहेंगे बैक, और ना मरते ही नहीं है, यानी कॉकरोच मरते ही नहीं है कहते हुए। यानी दोस्तों, सवाल सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है, सवाल उस बेचैनी का है जो आज देश के करोड़ों युवाओं के अंदर है। सवाल गुस्से का, जो कभी बेरोजगारी बनकर सामने आता है, कभी पेपर लीक के खिलाफ फूट पड़ता है, कभी मीम्स और सटायर के जरिए सत्ता से सवाल पूछने लगता है। और सरकार शायद अब भी इसे मैं सोशल मीडिया का ट्रेंड अगर मान रही हो तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाना चाहिए देख के
दोस्तों इतिहास गवाह है, जब जब व्यवस्था ने युवाओं की आवाज को हल्के में लिया है, तब तक वही आवाज आंदोलन बन के उभरी है। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह कि इस बार युवा सड़क पे नहीं है, बल्कि अपने फोन स्क्रीन पे है, और उसके हाथ में कोई माइक और कोई बैनर और कोई पोस्टर नहीं है, उसके हाथ में स्मार्टफोन है। और ये युवा नारा नहीं लगा रहा है सड़कों पे कि लाठियां इन्हें मिलती रहेंगी, बल्कि ये रील बना रहा है, ये मीम बना रहा है, और सवाल भी उतने ही गंभीरता से पूछ रहा है जितने किसी बड़े जन आंदोलन के होते हैं। सरकार शायद ये सोच रही होगी कि किसी अकाउंट को बैन करके, किसी हैंडल को रोक लगाकर, किसी डिजिटल आवाज़ को दबाकर इस लहर को रोका जा सकता है, तो ये बड़ी भूल है। लेकिन ये भी सच है, विचारों पर ताला लाख कोशिश कीजिए लगा ही नहीं सकते। और दोस्तों शायद अब यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज या कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं रह गई है। ये उन जेनजीज के लिए एक सिंबल बन गई है जो कह रही है कि हमें भाषण नहीं बल्कि हमें जवाबदेही चाहिए। हमें कोई प्रचार और प्रसार और हिंदू मुसलमान नहीं, हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, पारदर्शिता चाहिए। हमें धर्म और नफरत की बहस नहीं बल्कि रोजगार और निष्पक्ष व्यवस्था चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार सत्ता इस डिजिटल गुस्से को कैसे हैंडल करती है, या बस उसके पास एक ही रास्ता है, दबा दो, बंद कर दो, बैन कर दो, अकाउंट सस्पेंड कर दो। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का ये कमबैक, कॉकरोच इज बैक के नाम से ये बता रहा है कि हमको मिटा सको, जमाने में दम नहीं, हम हैं जमाने से, जमाना हमसे नहीं। अब क्या कहेंगे आप? ये जो कॉकरोच होता है ना, उसको मारना आसान नहीं होता। कॉकरोच को अब 10 बार भी कुचलोगे ना, वो 11वीं बार खड़ा होता है, फिर भागना आपको ही पड़ेगा। यार ये आजकल बड़ा कॉकरोच पार्टी आई है। मैं सोच रहा हूँ उसी से क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। क्या सिंबल रहेगा उसका? कॉकरोच है? यार उसी से लड़ जाए चुनाव, सोच रहे हैं।